मुकाबला, तुम्हारा मुकाबला खुद से है, तुम्हारा मुकाबला खुद से है, ना कि किसी और से, ना कि किसी और से। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने तरुणा डिफेंस एकेडमी में एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो हम जो है गति के बारे में पढ़ रहे थे। गति से संबंधित हमने जितनी भी परिभाषाएं थी वो सब हमने क्या कर ली, कवर कर ली। गति के नियम पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में जो है क्वेश्चंस किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको क्वेश्चंस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके देखिए क्या है, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था जब चैप्टर को स्टार्ट किया था मोशंस को, तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, यांत्रिकी। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी यांत्रिकी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपकी क्या लिखा है, एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 3 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कोई भी वस्तु है वो 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, यानी 15 मीटर तक चलकर जाती हैं। इसी प्रकार अगले 3 सेकंड में क्या करती है, वो 20 मीटर की दूरी को कवर करती है या चलकर जाती है। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है, तो कुल दूरी यानी कि वस्तु द्वारा जो 2 सेकंड में तय की गई प्लस जो 3 सेकंड में तय की गई, उन दोनों की जो दूरी है वो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 + 20, और 15 + 20 आपका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आपका, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो काफी अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो देखिए दूरी कौन सी राशि है, यानी ये क्या पूछ रहा है कि दूरी कौन सी भौतिक राशि, यानी दूरी आपकी सदिश राशि है या दूरी आपकी अदिश राशि है। तो अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी आपकी कौन सी भौतिक राशि हो जाएगी, ए नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है अदिश। अदिश के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो उससे आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हो। उसके बाद अगर हम 3 नंबर के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें फोर्थ, तो फोर्थ में देखिए आपके क्या दे रखा है, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन डी, वो क्या हो सकता है। इसमें ऑप्शन दिया आपको शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर ये सभी। तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, फोर्थ में आप बताओगे कि विस्थापन जो है हमारा शून्य भी हो सकता है, माइनस व्यू भी हो सकता है और प्लस व्यू यानी ऋणात्मक, धनात्मक। तो क्या ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, यानी चारों ऑप्शन इसके आपके क्या हो जाएंगे, सही। अगला क्वेश्चन देखिए 5th नंबर में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है, यानी आपको क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे दिए और उनमें से पूछ रहा है कि दूरी का मात्रक कौन सा है। तो आप दूरी के मात्रक में देखिए पहले में आपको क्या दे रखा है, सेकंड, दूसरे में मीटर, तीसरे में किलोग्राम और चौथे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, लीटर। तो दूरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6th नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 6th नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ रहा है, 6th में पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए और उन चारों ऑप्शन में से आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी विस्थापन इक्वल्स टू दूरी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू दूरी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें 7th की, तो 7th में क्या पूछ रहे हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, यानी आपसे पूछ रहा है कोई वस्तु है वो एकांक समय में जो है कितनी दूरी तय करती है, और जो दूरी वो तय करती है उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए आपने पढ़ा था कि एकांक समय में तय की गई दूरी आपकी क्या कहलाती है, चाल। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, चाल का मात्रक है। तो देखिए जब मैंने आपको चाल की परिभाषा बताई थी तो मैंने क्या बताया था आपको, चाल का मात्रक बताया था। तो चाल का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, मीटर पर सेकंड। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही है, यानी आपको 4 इक्वेशन दी है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा।
तो पहले ऑप्शन में आपको औसत वेग बराबर क्या दे रहा है, u/2। उसके बाद बी नंबर में औसत वेग बराबर v/2, औसत वेग इक्वल टू u प्लस v/2। और फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है औसत वेग इक्वल टू u माइनस v/2। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। यानी कि औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का आधा होता है। यानी जो प्रारंभिक वेग है और जो अंतिम वेग है उनका आधा क्या कहलाता है, आपका औसत वेग कहलाता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वर्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की जो गति है वो किसका एग्जाम्पल है। तो इसका जल्दी से आप सब आंसर दीजिए कि जो वर्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की क्या है, गति है, वो किसका एग्जाम्पल है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि वेग और चाल क्या होगी, इसमें इक्वल होगी। तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं 11 क्वेश्चन की, तो 11 में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, 11 में आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु के वेग के लिए सही विकल्प है। यानी वेग की जब परिभाषा पढ़ी थी तो हमने वेग के बारे में पढ़ा था। तो वेग बराबर आपका सूत्र पूछ रहा है। तो एक में क्या दे दिया, वेग बराबर दूरी बट्टे समय। दूसरे में आपका क्या दे दिया, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तीसरे में आपके दे दिया वेग बराबर चाल बट्टे समय। अगर फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में दिया है वेग इक्वल टू त्वरण बट्टे समय। तो आपकी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन बट्टे समय। और विस्थापन बट्टे समय आपके कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए आगे ब्लैंक दे दिया का मान होगा। यानी ये जो ब्रैकेट दिया है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वेग, चाल, त्वरण और बल। इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आप इसका आंसर कौन सा करोगे, चाल। यानी कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए चाल का जो मान है वो क्या होगा, आपका समान होगा। तो बी नंबर के ऊपर क्या कर दो, ठीक है, कर दो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वृत्त के समानुपाती है तो त्वरण नियत है, वेग नियत है, त्वरण शून्य है, वेग और त्वरण दोनों परिवर्ती हैं। यानी इन चारों ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन। यानी कि त्वरण क्या रहेगा, नियत। यदि कोई वस्तु द्वारा दूरी तय की जाती है तो समय के वृत्त के समानुपाती है तो वो क्या है, त्वरण नियत है, यानी कांस्टेंट अचर राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए 14, अगले में पूछ रहा त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। यानी कि कोई भी गतिशील वस्तु है उसके अंदर जो वेग परिवर्तन की दर है वो आपकी क्या कहलाएगी। तो वेग परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 16 में क्या है, किसी वस्तु की ऋणात्मक त्वरण को क्या कहेंगे। यानी कि कोई वस्तु है उसका अगर ऋणात्मक त्वरण है तो उसको क्या बोलेंगे, हम मंदन बोलेंगे। ये हमने त्वरण की जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें मंदन के बारे में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, उसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, सही के ऊपर टिक मार्क करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आप कट करना सीखिए। सबसे पहले तो पहले में क्या दे रखा है, v इक्वल यू प्लस एटी, यानी गति के तीनों समीकरण दे रखे हैं। तो गति का पहला समीकरण आपका क्या था, u प्लस एटी, यानी इसमें क्या नहीं आ रहा, a नहीं आ रहा, तो ये कट। उसके बाद सी नंबर कट। अब देखिए बी में आपको क्या दिख रहा है, u प्लस एटी, यानी ये पहली तो सही हो गई, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी एक नंबर तो आपकी क्या हो गई, सही हो गई। अब दूसरी समीकरण की बात करें, दूसरी आपकी क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, ये क्या हो गई, ये भी सही और ये भी सही। अब बात करें थर्ड की, तो थर्ड को क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्या थे आपकी
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2as। ये इस साइड आके क्या हो गया, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, तो ये भी आपकी क्या हो गई, सही होगी। इस प्रकार से आपके सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की 18 की, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा कि इसमें आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो इसमें देखिए आपको क्या बोल रहा है कि एक बाइक की चाल कितनी है, 20 सेकंड में 40 किलोमीटर पर हावर यानी पर घंटे से 60 किलोमीटर पर घंटे हो जाते हैं, तो बाइक का त्वरण क्या होगा। तो त्वरण यानी कि ए के बराबर क्या होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या दे रखा है आपका टाइम, नीचे तो देखिए त्वरण में क्या आएगा टाइम, तो टाइम लिख दीजिए 20। उसके बाद 40 किलोमीटर पर हावर और 60 किलोमीटर पर हावर, ये क्या दे रखी है, इसकी चाल दे रखी है। तो चाल दोनों में से हम क्या कर देंगे, इसका अंतर ले लेंगे, तो वो भी कितनी आ जाएगी 20। और ये क्या है, मीटर में है, और ऊपर वाला क्या है, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर। तो हम अगर इसको कट होके एक हो जाएगा और इसको चेंज करेंगे, यानी हमें क्या चाहिए पता है, हमें त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर लेके आना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका 19। ये भी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल टाइप का है। तो इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये किसी स्तर बिंदु से प्रारंभ करके एक कार 30 सेकंड समय में 60 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ए बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि वेग बट्टे समय, समय कितना है 30, ये कट करूंगी तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, यानी 1/5 आ गया। अब ये जो आपका 1/5 आया, इसको मैं क्या करूंगी, एक में 5 का भाग दूंगी, तो भाग क्या होगा जाएगा नहीं, तो मैं क्या लगा दूंगी पहले 0, और उसके बाद अगर मैं यहाँ 0 लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी फॉर्मूले में सीधा मान रखने से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। अब 20 नंबर में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसमें आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, और सही के लिए आपको क्या दे रखे हैं, इसने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो एक बार सबको रीड करके देख लेते हैं। ए नंबर में क्या है, यदि वस्तु का वेग क्या है 0 है, तो कभी भी उसका त्वरण 0 नहीं होगा, यानी कोई वस्तु है उसका वेग 0 हो गया तो उसका त्वरण क्या होगा, कभी 0 नहीं होगा। अब हम अगर बात करें बी नंबर ऑप्शन की, तो बी में क्या हो जाएगा, यदि वस्तु का वेग 0 है तो सदैव उसका त्वरण क्या होगा 0 होगा, ये क्या है जरूरी नहीं है। सी नंबर की बात करें तो यदि वस्तु की चाल एक समान है तो उसमें केवल एक समान त्वरण हो सकता है, असमान त्वरण भी हो सकता है, तो ये भी क्या है आपका गलत है। 2 नंबर गलत हो गया आपका, 3 नंबर गलत हो गया। 4 नंबर की बात करें तो यदि वस्तु का वेग असमान है तो उसका त्वरण 0 होगा, जरूरी नहीं है कि उसका त्वरण 0 ही हो, तो ये भी रोंग आके, तो इसमें क्या बच गया ए नंबर ऑप्शन। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, यदि वस्तु का वेग 0 है तो कभी भी उसका त्वरण क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके क्या दे रखा है, इसमें क्या पूछ रहा है, ये वी चाल से सरल रेखीय गति में चल रही कार द्वारा टी समय में तय की गई दूरी एस बराबर क्या है वी टी, यानी कि वेग और समय का गुणनफल है। तो कार में एक समान त्वरण है, असमान त्वरण है, एक समान वेग है या असमान वेग है, तो आप क्या लिखोगे सी नंबर ऑप्शन, यानी एक समान वेग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या बोल रहा है, ये एक समान गति वाला पिंड कैसा होता है, यानी उसके बारे में पूछ रहा है। तो त्वरित नहीं होता, त्वरित हो सकता है, सदैव त्वरित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वरित नहीं होता, यानी एक समान गति वाला जो भी पिंड होता है वो त्वरित नहीं होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, क्या बोल रहा है ये आपसे कि सही विकल्प को क्या करना है, आपको सही विकल्प को छांटना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें सही के ऊपर टिक लगाना है। तो इसमें देखिए चाल व वेग दोनों में दिशा व परिमाण होते हैं, तो ये क्या है, गलत। चाल में केवल परिमाण तथा वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, तो ये क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चाल धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकती है, गलत। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, रोंग। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर क्या है, एक समान वर्तीय गति, यानी जो एक समान वर्तीय गति है उसमें क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वेग व त्वरण क्या होंगे आपके, दोनों ही नियत होंगे। त्वरण एवं चाल नियत रहती है जबकि वेग परिवर्तित होता है। त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, त्वरण एवं चाल दोनों नियत रहते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी त्वरण एवं वेग दोनों ही क्या होते हैं आपके, परिवर्तित होते हैं, यानी बदलते रहते हैं। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि बल तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाएगा, यानी F इंटू डेल टी। तो देखिए कल मैंने आपको टो ओमेगा के बारे में बताया था और ओमेगा आवेग के बारे में बताया था, टो के बारे में। तो टो बराबर क्या हो जाएगा आपका, बल इंटू समय अंतराल, यानी F इंटू डेल टी। तो इसका सही आंसर आपका 25 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि आवेग और आवेग को आई से लिखेंगे। आई बराबर कल मैंने आपको बताया था F और डेल टी, और ये जो डेल टी है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, T2 माइनस T1। इसी को ये जो T2 माइनस T1 है यही आपका क्या है, समय अंतराल है। निम्न में से कौन सा आभासी बल है, यानी इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन दे के आपसे आभासी बल पूछ रहा है। तो आभासी बल में क्या हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है, तो कौन सा हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल या प्रतिक्रिया बल। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल या प्रतिक्रिया बल। तो इसमें आपके 27 में बी नंबर ऑप्शन, यानी अपकेंद्र बल क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो ये एग्जाम्पल भी हमने कल पढ़ा था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसके बारे में कल मैंने आपको अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के बारे में बताया था और उनके कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। तो ये दूध को मथने वाली मैंने बताया था, दूध की जो मशीन होती है यानी घी वाली, वो किस में आती है, अपकेंद्रीय बल में आती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है, यानी कि ऑप्शन दिया आपको 4, वेग, भार, त्वरण और द्रव्यमान। इसमें से आपको क्या पूछ रहा है कि जड़त्व की माप कौन सी है। तो जड़त्व की माप आपकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान यानी m। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़त्व का गुण 13 नंबर में क्या पूछ रहा है, जड़त्व का गुण क्या है। तो देखिए जड़त्व का गुण आपका क्या हो जाएगा, जड़त्व क्या होता है, पहली बात तो हर एक वस्तु में मिलेगा। अब पहला ऑप्शन क्या दिया, किसी किसी वस्तु में, तो ये गलत हो गया। दूसरा प्रत्येक वस्तु में, ये सही। किसी भी वस्तु में नहीं, ये भी गलत। केवल गतिशील वस्तु में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 31 की। तो 31 में आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपको किस चीज की संकल्पना देता है। अगर हम बात करें न्यूटन के पहले नियम की, तो पहला नियम किसकी देता है आपको, जड़त्व की, यानी कि ये किसके बारे में बताता है, इसको दूसरा किस नाम से बोलते हैं हम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल टाइप में ही है, मैथमेटिकल पोर्शन में। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बल का अनुपात क्या होगा। यानी कि आपको क्या दे रखे, 2 कार दे रखे और उनकी गतियां दे रखी है, यानी त्वरित हो रही है।
और हमें इन दोनों बलों के अनुपात पूछ रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1.8 रेशो लगा लेंगे 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखिए ये 18 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, वापस 2 से कटने 2 3 जा और 2 2 जा, तो 3 और 2 किस में ऑप्शन है डी में, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, यानी 3:2, यानी इन जो आरोपित बल है इंजन के ऊपर उसका अनुपात कितना है 3:2। अगला क्वेश्चन देखिए 33, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका कौन सा हो जाएगा न्यूटन क्या तीसरा नियम, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो इसके ऊपर देखिए कौन सा संरक्षण सिद्धांत आपका लागू होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कौन सा होगा संवेग के संरक्षण, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी संवेग संरक्षण का नियम रॉकेट की गति पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 में क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु का संवेग होगा, यानी वस्तु जो है उसका संवेग p का मान पूछ रहा है, यानी राइट इक्वेशन कौन सी होगी। तो जब हमने संवेग की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने इसके बारे में पढ़ा था p बराबर mv, यानी द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही आपका क्या कहलाता है संवेग कहलाता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 36 की, तो 36 में क्या पूछ रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, यानी कोई गतिशील पिंड है अगर हम क्या कर दे उसके वेग को आधा कर दे तो उसका संवेग होगा। तो सबसे पहले देखिए p बराबर क्या था आपका mv, और संवेग किसके ऊपर निर्भर करता है वेग के ऊपर। तो अगर क्या करेंगे वेग को मैं आधा यानी v/2 कर दूंगी, अगर इसको v/2 करूंगी मैं तो आपका संवेग क्या हो जाएगा संवेग b क्या होगा आपका आधा होगा, तो क्या हो जाएगा आधा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन 37 में क्या पूछ रहा है आपसे कि बल आवरण का SI मात्रक क्या है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है आपसे सिर्फ SI मात्रक पूछ रहा है जो हम पहले कर चुके हैं। तो बल आवरण का जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 38 नंबर क्वेश्चन की। इसमें देखिए क्या बोल रहा है किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण टो तुल्य होता है, यानी टो का मान किसके बराबर होता है। तो मैं जड़त्व आघूर्ण टो की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा mr², हमने कल ही पढ़ा है ये। तो m यहाँ क्या है कण का द्रव्यमान, यानी कण का द्रव्यमान का मास। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं r² की तो ये क्या है आपकी लंबवत दूरी। इस प्रकार आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए 38 क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद जय भारत।